तो देखिए, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली में सीवर की सफाई के दौरान हादसा हो गया। अशोक विहार में सफाई कर्मचारी की मौत हुई है। दम घुटने से सफाई कर्मचारी की मौत हुई है और 3 कर्मचारियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन तीनों का इलाज इस वक्त चल रहा है। देखिए, एक तो लगातार मौसम जो है वो कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि बारिश के बाद से दिल्ली में किस तरीके से जलभराव की स्थिति थी। लगातार सरकार की ओर से कवायदें की जा रही हैं और सरकार कह रही है कि सीवरों की सफाई इस दौरान चल रही है। एक हादसा देखिए अशोक विहार में हो गया, जहां पर सीवर की सफाई के दौरान एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई है। सीवर के अंदर घुसकर सफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए, इस हादसे के बाद से कहीं ना कहीं जो सीवर सफाई कर्मचारी हैं उनमें दहशत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आगे भी सीवरों की सफाई होनी है। ऐसे में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है अभी भी, जिनका लगातार इलाज चल रहा है। उनको ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रखा गया है। अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। हालांकि डॉक्टर जो हैं वो लगातार उन तीनों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन दुखद खबर ये कि एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हुई है। तो देखिए, दिल्ली से ये खबर है, जहां पर अशोक विहार में सीवर की सफाई करने के दौरान कर्मचारी की मौत हुई है। अब कहीं ना कहीं देखिए, सरकार को भी इस हादसे से सबक लेना चाहिए और आगे सीवरों की सफाई के दौरान कोई ऐसा हादसा ना हो, उसको भी सुनिश्चित करना होगा और किस तरीके से सीवर के अंदर भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ताकि जो कर्मचारी हैं वो सांस ले सके, वो दुरुस्ती से काम कर सके। इन तमाम चीजों को लेकर अब दिल्ली सरकार को भी ध्यान देना होगा और कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। बेहद ही दुखद खबर, क्योंकि देखिए, सीवरों की सफाई लगातार की जा रही है। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम कवायदें की जा रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों से सीवरों की सफाई इसलिए भी की जा रही है वहां पर ताकि जलभराव की जो स्थिति जगह जगह पर हमें देखने को मिल रही थी, वो स्थिति दोबारा से हमें देखने को ना मिले। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से जब ये सवाल किया गया कि जलभराव की स्थिति आज भी देखने को मिल रही है, उन्होंने यही जवाब दिया था कि लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं और अगले मानसून में आपको स्थिति और भी बेहतर देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार के अगर हम मानसून की बात करें तो पिछले कई दशकों के बाद ये हुआ है, जब इस बार के मानसून में मिंटो ब्रिज जो है वो पानी में नहीं डूबा था। वहां पर यातायात पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी। तो इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि आगे के मानसून में आपको तस्वीरें और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेंगी। ऐसे में सीवरों की लगातार सफाई की जा रही है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये बेहद ही दुखद है। तो वहीं देखिए, वाराणसी में पुलिसकर्मियों की पिटाई का मामला सामने आया है।